जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नक्सली देश के सामने एक ऐसी समस्या है जो पिछले काफ़ी सालों से सरकारों को परेशान किए हुए है। हर साल नक्सलियों के हमलों में बहुत से जवान शहीद हो जाते हैं, अपनी जान की शहादत दे देते हैं। लेकिन इसी बीच अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि 31 मार्च तक हर हाल में देश को नक्सल मुक्त किया जाएगा। इसी कड़ी में बीजापुर और कांकेर समेत कई इलाकों में नक्सलियों के साथ सीधी लड़ाई अब हमारे जवान लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में 22 से ज़्यादा नक्सलियों का खात्मा किया जा चुका है और अब नक्सलियों का जो मेन जो ऑपरेटर है, जिसको हम कह सकते हैं मेन इसको चलाने वाला जो शख्स है हिडमा, उसकी तलाश में करीब 125 से ज़्यादा जवानों को अलग अलग जगहों पर लगाया गया। इसी कड़ी में लगातार हिडमा की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि हिडमा को एक बार अगर अरेस्ट कर लिया गया तो नक्सलियों की इस जो समस्या है उस पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सकती है। दूसरी तरफ अमित शाह का जो बयान है 31 मार्च की डेडलाइन को लेकर, वो भी काफ़ी अहम है, क्योंकि 31 मार्च की डेडलाइन सेट की अमित शाह ने और कहा है कि किसी भी हाल में देश को नक्सलियों के चंगुल से मुक्त कराया जाएगा और उसके लिए जो डेट तय की गई है वो है 31 मार्च। इसी बीच बड़ी खबर ये भी है कि बस्तर के जो आईजी हैं उन्होंने सरकार का पूरा प्लान बताया है। उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि सरकार आखिर कैसे नक्सलियों का खात्मा करने जा रही है। जिला बीजापुर, सुकमा एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन की पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी PLGA कंपनी नंबर 2 एवं अन्य माओवादियों की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर जिला बीजापुर का DRG, सुकमा DRG, STF, कोबरा और CRPF का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज प्रातः 7 बजे से लेकर अनेक बार सुरक्षा बल या माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में अब तक कुल 26 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास एवं अन्य ग्रेडेड वेपन्स भी बरामद किए गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान DRG बीजापुर के एक जवान माओवादियों से बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त कर लिया। उनके पार्थिव शरीर को जिला मुख्यालय लेकर आ रहा है। आसपास इलाके में रीइंफोर्समेंट टीम्स के माध्यम से सर्चिंग अभी लगातार जारी है। इस मुठभेड़ में बरामद की गई माओवादियों का शिनाख्ती कार्रवाई भी जारी है। इस क्षेत्र में आमतौर पर PLGA कंपनी नंबर 2 एवं वेस्ट बस्तर डिवीजन का सीनियर माओवादी कैडर का उपस्थिति रहते हैं। शिनाख्ती कार्रवाई कंप्लीट होने के पश्चात हमें और विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सकता है। जिला कांकेर एवं नारायणपुर के सीमावर्ती इलाका में प्रतिबंधित एक गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन की उत्तर बस्तर डिवीजन, मार डिवीजन एवं PLGA कंपनी नंबर 5 की माओवादी कैडर की उपस्थिति का आसूचना के आधार पर DRG कांकेर एवं BSF के संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार सुरक्षा बल या माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में अब तक कुल 4 वर्दीधारी माओवादियों का डेड बॉडी और SLR 303 इस प्रकार का ग्रेडेड वेपन्स BGL लॉन्चर्स भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाकों में अभी भी सर्चिंग जारी है। रीइंफोर्समेंट टीम्स भी आसपास सीमावर्ती कैंप से रवाना किए गए थे। इलाका में अभी लगातार अन्य सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। माओवादियों की शिनाख्ती कार्रवाई भी अभी प्रगति पर है, जिससे संपूर्ण कार्रवाई कंप्लीट होने के पश्चात डिटेल से और हमको जानकारी प्राप्त हो सकता है।